आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r इज बैंक्ड फॉर अ स्पीड v इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। अ कार ऑफ मास m अटेम्प्ट्स टू गो ऑन टू द सर्कुलर रोड। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टायर एंड रोड इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पे जाएंगे। देखो, इस तरह से कोई रोड बैंक्ड है, ठीक है, सपोज ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, थीटा बोल देते हैं। यहाँ पे कोई कार है, ये जाने की कोशिश कर रही है ऐसे आगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। mg जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, नीचे होगा mg, ओके। अब देखो, नॉर्मल का अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो मैं इसके कंपोनेंट्स करने के लिए क्या करता हूँ, एंगल्स मेजर कर लेता हूँ पहले। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया n cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ n sin 90 माइनस थीटा, ओके। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि ये जो n cos 90 माइनस थीटा है, ये वो कंपोनेंट होगा जो इस कार को घूमने के लिए सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर आर्क में घूमने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि ये जो फोर्स लग रहा होगा ये ही बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो लिख सकता हूँ n sin थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा mv² अपॉन आर के। और n cos थीटा जो होगा वो डायग्राम से मैं लिख सकता हूँ, ये देखो n sin 90 माइनस थीटा बन जाएगा n cos थीटा, ये होगा इक्वल mg के, ओके। तो अब यहाँ से इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड कर रहा हूँ मैं किस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा आ जाएगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में, देखो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा, तो ये बन जाएगा v² अपॉन आर जी, ठीक है। m से m कैंसिल आउट, v² अपॉन आर जी। तो ये v की वो वैल्यू है, ये v² जो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये v उस वैल्यू का वेलोसिटी है या स्पीड है जिस पे जिस मिनिमम वैल्यू पे ये कार स्किड नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि इस कार को खींचने के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अगर इससे कम वेलोसिटी हो गई तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसको स्लिप करवा देगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि कार अगर इस स्पीड से कम स्पीड पे ट्रैवल करेगी या स्पीड से कम स्पीड पे इस सर्कुलर टर्न पे मूव करेगी तो ये स्लिप हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, इफ द कार टर्न्स एट अ स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट विल स्लिप डाउन। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। अब बी ऑप्शन करेक्ट है तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया अपने आप की, कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्किडिंग, ठीक है। 40 या 40 से ऊपर की स्पीड पे ये कार बिना स्किडिंग किए टर्न ले सकती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया और बी ऑप्शन अपने आप सही हो गया। अब सी में दिया हुआ है कि कार टर्न्स एट अ करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, ठीक है। जो रोड है वो कार पे फोर्स लगा रहा है n, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और n का एक कंपोनेंट तो mg को बैलेंस कर रहा है और एक कंपोनेंट mv² अपॉन आर को बैलेंस कर रहा है, यानी कि n के दो कंपोनेंट है, ठीक है। एक कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, और एक कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, mv² अपॉन आर को बैलेंस कर रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि mg और mv² अपॉन आर का रिजल्टेंट ही n है, क्योंकि n के दो कंपोनेंट ही ये दोनों है, तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये है। तो n की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँगा तो कितनी हो जाएगी, mg का होल स्क्वायर प्लस mv² अपॉन आर, क्योंकि 90 डिग्री पे दोनों mg और mv² अपॉन आर, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। तो क्या रोड जो कार पे फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू n है वो mv² अपॉन आर के बराबर है, नहीं, उसकी वैल्यू तो mg² प्लस mv² अपॉन आर का अंडर रूट के बराबर है, ठीक है। तो तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो हो गया गलत, ओके। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इफ द कार टर्न्स एट द करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज ग्रेटर देन mg एज वेल एज ग्रेटर देन mv² अपॉन आर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि n का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है जो कि n cos थीटा है, और n का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वैल्यू है n sin थीटा या n cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ही mg को बैलेंस कर रहा है और एक कंपोनेंट उसको
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो होगी एन की वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और mg दोनों से ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि ये बन गया कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू थीटा पे वेरी करेगी, थीटा अगर स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेटली एन के इक्वल होगा mg, ठीक है। इक्वल नहीं होगा क्योंकि अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये फ्लैट रोड बन जाएगी, क्योंकि रोड बैंक्ड है तो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू कुछ 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब n का कुछ पार्ट ही mg को बैलेंस कर रहा है, तो n की वैल्यू mg से बड़ी हो गई, और n का कुछ पार्ट सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो n की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स से भी ज़्यादा हो गई, तो दोनों से ज़्यादा हो जाएगी। या फिर इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि n की वैल्यू जो होगी ये वेक्टर फॉर्म में अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपन r का होल स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि ये वेक्टर जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ऑब्वियसली इन दोनों से ज़्यादा होगा, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। तो आपके जो सही आप आंसर होंगे वो होंगे बी एंड डी।